नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर विवादों का सिलसिला लगातार जारी है। मई में आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। जांच में पता चला कि पेपर बिहार में ही लीक हुआ है। जी हां, नीट मामले का कनेक्शन बिहार से सामने आया। अब इस पेपर लीक के सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। नीट पेपर लीक कराने में मुखिया और रवि अन्नी की अहम भूमिका रही। रवि अन्नी को इस सॉल्वर गैंग का मास्टर माइंड बताया जा रहा है। आइए जानते हैं सॉल्वर गैंग के दो अहम चेहरों की क्राइम कुंडली के बारे में। नीट यूजी परीक्षा के नतीजे सामने आते ही विवाद शुरू हुआ। कई स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बस फिर क्या था, विवाद शुरू हुआ। पहले कहा गया कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई, लेकिन बिहार पुलिस ने दावा किया कि पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस की जांच में आगे ये पता चला कि परीक्षा में एक दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका है। कई स्टूडेंट्स के पास एक रात पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। इस घटना ने देश के प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट पर सवाल खड़े कर दिए। सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड रवि अन्नी बेहद शातिराना ढंग से पूरे पेपर लीक को अंजाम दिया करता था। यह पता करता था कि प्रश्न पत्र कहां छप रहे हैं। इसके बाद इस बात पर नजर रखता था कि प्रिंटिंग प्रेस में एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पेपर कब और किस समय तक पहुंचाया जाएगा। जब प्रश्न पत्र का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, इसी दौरान गाड़ी को रुकवाया जाता था और जिन लकड़ी के बक्सों में प्रश्न पत्र रखे होते थे उसे काटकर प्रश्न पत्र निकाल लिया जाता था। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोगों के साथ मिलीभगत भी हुआ करती थी। सॉल्वर गैंग का मुखिया स्टूडेंट्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। ऐसी खबरें भी सामने आई कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप के जरिए स्टूडेंट्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिया जाता था। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स खुद से परीक्षा देकर पास होने की स्थिति में नहीं होते थे, उनके लिए एक सॉल्वर गैंग के पास दूसरा ऑफर था। ये गैंग ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कैंडिडेट्स के जुड़ाव किया करते थे जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स के डमी होते थे। एडमिट कार्ड पर तस्वीरें बदलकर सेंटर पहुंचते थे और स्टूडेंट के बदले परीक्षा दिया करते थे। रवि अन्नी ने साल 2012 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की थी। हालांकि चौथे साल में उसने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद से ही वो परीक्षा माफिया के संपर्क में आ गया। रवि अन्नी ने दूसरे स्टूडेंट्स के बदले परीक्षा देना शुरू कर दिया। वो दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रवासी के तौर पर परीक्षा देने लगा। बताया जा रहा है कि अन्नी के नेटवर्क कई राज्यों में फैले थे। वह परीक्षा माफिया के लिए स्टूडेंट्स तक लीक पेपर पहुंचाने का भी काम किया करता था। सॉल्वर गैंग के सदस्य संजीव मुखिया भी पेपर लीक में शामिल हैं। इनके बारे में भी जानकारी बता दें, पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। मुखिया का परिवार भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। विवाद बढ़ने के बाद मुखिया नेपाल भाग गया है। पुलिस के मुताबिक संजीव मुखिया का बेटा भी परीक्षा लीक कराने में काम में शामिल हुआ करता था। संजीव मुखिया को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट को रद्द करने की संभावना से इनकार किया है। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच भी शुरू कर दी है और एक सख्त कानून भी लागू किया है। नए कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस ने पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर में से 5 लोगों की गिरफ्तारी की। वहीं अब महाराष्ट्र के एक टीचर से भी पूछताछ की जा रही। तो देखिए, कुल मिलाकर देखें तो नीट जो सबसे बड़ा पेपर कहलाता है एग्जाम का, देश के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उसमें नीट का भी नाम शामिल है। बड़े लहजे में इसको लिया जाता है। कई लाखों लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शामिल होते हैं और ऐसे में जब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक, अधिकारियों से लेके आम लोग तक, गुप्त लोग तक के नाम सामने आते हैं। ऐसे ही बिहार से कनेक्शन जुड़ गया है नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में और इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया। हालांकि अब जांच का विषय है, सीबीआई लगातार जांच कर रही है और जांच में बड़े बड़े खुलासे हुए। वही अब केंद्र की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पेपर लीक का जो मामला है ये आम हो गया है। आपको क्या लगता है, लगातार जिस प्रकार से हर एंट्रेंस एग्जाम में, हर बड़े लहजे में जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें पेपर लीक होता है, उसमें
किसकी गलतियां होती हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।